Geography sample paper 2017 set 1 all India. Let's begin. State two groups of factor which affect the probability of mining. खनन कार्य की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है। संसार के किस देश में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? सो डेट इज जापान। भारत में किन्हीं दो गैरीजन छावनी कंटेनमेंट के नाम लिखने हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। हम अभी क्वेश्चन देख रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अभी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। सबसे पहले सैम्पल जो 2017 का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर सीरीज़ के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अभी हम इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद हम इसके बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो ये है ऑल इंडिया 2017 के भूगोल का समाधान। सो कुछ इस प्रकार है भूगोल का समाधान। तो चलिए हम शुरू करते हैं। खनन कार्य को लाभप्रदता आधारित तो क्या भौतिक कारकों और आर्थिक कारकों से। विश्व की सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला देश है जापान। विश्व की सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला देश जापान। गैरेज छावनी नगर तो वो है अम्बाला, जलंधर, महू, बबीन, उधमपुर इत्यादि। इनमें से किसी दो को लिखने हैं। अम्बाला, जलंधर, महू, बबीना, उधमपुर। पश्चिम एशिया में रेल सुविधा के सबसे कम विकास के कारण, जो पश्चिम एशिया है उसमें जो रेल सुविधा है उसमें कम विकास का कारण विस्तृत मरुस्थल, जो वहाँ पे मरुस्थल है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है और वहाँ पे तेल भी भारी मात्रा में उपलब्ध है। विराल जनसंख्या प्रदेश, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब जनसंख्या ही तो वहाँ पे रेल सुविधाएं की ज़रूरत क्या है। पर्यावरणीय समस्याएं तो पहला है जलाभाव, मृदा का लवणीकरण या मृदा का निम्नीकरण, मृदा लवणता। इंदिरा गांधी नहर, कमान क्षेत्र में सघन सिंचाई, जल के अत्यधिक प्रयोग से जल भराव एवं मृदा लवणता की दोहरी समस्या उत्पन्न हो गई है। खनिजों का वर्गीकरण। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक भी खनिज दो प्रकार के होते हैं, लौह और एक अलौह। तो इनको हम देखेंगे दोनों टाइप्स को। जल गुणवत्ता को सुधारने, किस प्रकार हम जल की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं? तो हम कई तरीकों से सुधार सकते हैं, जैसे कि जल का न्यायिक प्रयोग या जल का विवेकपूर्ण प्रयोग, जल के महत्व के प्रति सजगता को बढ़ाकर, जल के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाकर। देन स्वेज केनाल, ये जो स्वेज केनाल है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये है अफ्रीका, यहाँ है अफ्रीका। देन यहाँ है एशिया, वो भी एशिया का वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पे है रेड सी, ये है रेड सी। देन इधर है मेडिटेरियन सी। तो ये क्या करती है, यहाँ है स्वेज केनाल, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से जो मार्क कर रहा हूँ पिंक कलर से, वो है स्वेज केनाल। तो ये है स्वेज केनाल। आफ्टर डेट हम नेक्स्ट देखते हैं तो इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती हैं।
इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसमें यूरोप को हिंद महासागर, जो यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीनतम प्रवेश मार्ग किया है। यदि आप अफ्रीका को देखें तो हमें नीचे से जाना पड़ता था पूरे कॉन्टिनेंट को पार करके। यहाँ पे ये अफ्रीका बना हुआ है, इसके नीचे से जाना पड़ता था पूरे कॉन्टिनेंट को पार करके हिंद महासागर से मेडिटेरियन की सी। तो ये इसने एक शॉर्ट पाथ प्रोवाइड किया है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यह लिवरपूल या कोलंबो के बीच की दूरी को कम करता है। लिवरपूल और कोलंबो के बीच की दूरी को कम करता है। नेक्स्ट है ये जलबंधकों रहित समुद्र की सतह के बराबर नहर है। अत्यधिक रात्रि में मालाबार होने के कारण कुछ जलयान जिनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं होती, अपेक्षाकृत लंबी, परंतु जो स्वेज के नाले, इससे क्या होता है बहुत कम समय में और हम कम पैसे में इससे उस तरफ रेड सी से मेडिटेरियन सी की तरफ जा सकते हैं और इसमें बहुत कम खर्चा लगता है। इस पर अधिकार किसका है? तो अभी तो अधिकार है इजिप्ट का, मिस्र का। इस पर अधिकार है मिस्र का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रृंखला की भंडारों की विशेषता बताना। तो श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्ययम से अपने विनिर्देशों के अनुसार व्यापारिक माल पाते हैं। वे सीधे वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं। वे अत्यधिक कुशल व विशेषज्ञ कर्मी नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभवों के परिणामों को अनेक भंडारों को लागू करने की योग्यता है। इसके अलावा आप कोई अन्य बिंदु भी लिख सकते हैं, अन्य प्रासंगिक बिंदु। फिलहाल मैंने ये मेन पॉइंट बताएं। लेट्स सी यह सत्य है कि ग्राम कहे एवं किसानों एवं किसको नगर, इस पर कोई एक मत नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों का विभिन्न मापदंड जैसे जनसंख्या, आकार, व्यावसायिक संरचना, प्रशासन स्थिति, किसको ग्राम और किसको नगर का है। तो ये काफ़ी ये आपका फर्स्ट ही चैप्टर से क्वेश्चन है कि किसको हम ग्राम कहें और किसको नगर। तो इसके बहुत सारे अलग अलग मापदंड है। मूल्य, अब हमने उस पर चर्चा कर ली कि कौन कौन से, इसके पहले हमने जैसे कि चर्चा की थी इस क्वेश्चन पर। यह सत्य है कि किसको ग्राम कहें और किसको नगर, पर कोई एक मत नहीं। इसमें कोई भी एक मत नहीं। वर्ल्ड में अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ों, अलग अलग मापदंड, विभिन्न मापदंडों के आधार पर मापा जाता है। तो जैसे जनसंख्या आकार, कुछ देश ऐसा मानते कि जहाँ जनसंख्या आकार वो शहर रहेंगे, कहीं पे कम जनसंख्या में ही उसे शहर मान लिया जाता है। व्यावसायिक संरचना, जैसे हमारे यहाँ 75% से ज़्यादा परसेंटेज गैर कृषि कार्य करने वाले लोग रहेंगे तो वो शहर होता है। उसके बाद प्रशासन, वहाँ का प्रशासन कैसा है। अवस्थिति, वो एरिया कहाँ लोकेट हो रहा है, जैसे दिल्ली, अब हम उसको किसी भी स्थिति में गांव थोड़ी कह सकते हैं। अवस्थिति नगरीय केंद्रों के कार्य, इसके अलावा क्या आ जाएंगे, नगरीय केंद्रों के कार्य। मूल्य जो जल की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो पहला है न्यायिक या अनुकूलतम जल का प्रयोग, न्यायिक, अनुकूलतम या विवेकपूर्ण जल का प्रयोग, ईमानदारी से जल का प्रयोग। उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, जल का पुनः उपयोग, जल संभार प्रबंध, वर्षा जल संग्रह, नियम और विनियम। तो ये थे कुछ कारण जिससे हम जल की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। उसके 1991 की उद्योग क्रांति के कुछ मुख्य उद्देश्य देखेंगे हम। तो पहला है प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, विकृति अथवा कमियों को दूर करना, उत्पादकता को संपोषित वृद्धि बनाए रखना, लाभकारी रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। वैश्वीकरण की भूमिका, अब हम देखेंगे वैश्वीकरण की भूमिका। विदेश निवेश में वृद्धि, विदेश तकनीकी की उपलब्धता, खुले व्यापार की नीति, उत्पादन
उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व व्यवस्था के आधार। उत्पादन में विशिष्टीकरण, यह तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। सामान व सेवाओं की परिपूर्णता और हस्तांतरणीयता पर आधारित। विदेश नीति का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित। भारतीय कृषि की समस्याओं के समाधान के लिए 5 उपाय। हम किस तरह से भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकते हैं, उसके हमें टोटल 5 उपाय बताने हैं। जैसे अनाज उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम बोए गए क्षेत्र पर कृषि गहनता को बढ़ाना, जहां संभव हो सके कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, उच्चतम उत्पादकता किस्म के बीजों का प्रयोग करना जैसे HYV हाई यील्ड सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इसके अलावा उर्वरकों और कीट पतंगनाशकों का सुगम उपलब्धता, उसके बाद सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि की आधुनिक तकनीक का उपयोग। हम नेक्स्ट देखेंगे मापदंड और गुणवत्ता में अंतर क्या है। जो मापदंड है और गुणवत्ता के आधार पर संचार के साधनों का वर्गीकरण करना। तो पहला होता है व्यक्तिगत और एक सार्वजनिक। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कूद। उत्तर यूरेशिया जो एशिया का ऊपरी पार्ट होगा। यूरेशिया जब यूरोप और एशिया को जोड़ दें तो वो कहलाता है यूरेशिया। जैसे कि एशिया के जो ऊपर का पार्ट होगा वो होगा यूरेशिया, जो ऊपरी पार्ट होगा एशिया का, इसमें मेनली जो हिस्सा आएगा वो होगा जो रूस है, रशिया, उसका ऊपरी पार्ट, मेनली जो ऊपर का हिस्सा होगा वही आएगा, वो कहलाएगा यूरेशिया। नेक्स्ट है पार्थ है। यदि मैं मैप बनाने की कोशिश करूं, जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो ऊपरी पार्ट होगा, सबसे ऊपर का जो पॉइंट होगा यहाँ है पर्थ, यहाँ पे है पर्थ। इसके अलावा 2 पॉइंट और रखना है, यहाँ पे है सिडनी और उसके नीचे कैनवेरा। सिडनी कैनवेरा। एंटियागो भी देखेंगे, जो थोड़ा अफ्रीका से रिलेटेड है, उसको भी हम देखेंगे। न्यू ऑरलियंस ये भी अफ्रीका में ही है, तो हम इन सबको देखेंगे। तो पार्थ जैसा कि मैंने आपको कहा था अफ्रीका के इस वाले पार्ट में है। ये मैप थोड़ा मोड़ा हुआ है, इसलिए मैंने पहले आपको मैप बताने की कोशिश की थी। ये जो ये है पार्थ टडेथ, ये है पूरा उत्तरी यूरेशिया। ये अब देखें मैप थोड़ा सा घुमा दिया गया है। सीधा तो होने से रहा। तो ये है पार्थ, ये है उत्तरी यूरेशिया। आफ्टर दैट ये है अल्जीरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। देन लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका में है सेंटियागो। न्यू ऑरलियंस कहाँ पे? न्यू ऑरलियंस बॉर्डर पे है मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो आई होप आप लोग की यूज़फुल रहा होगा, लेकिन हम एक बार फिर से मैप देखेंगे ताकि और अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो आई होप यहाँ आप देख पा रहे होंगे
कि ये जो 21 क्वेश्चन होता है वो हमारे एग्ज़ाम में वो मैप का होता है। तो चलिए अब देखें, अफ्रीका का क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा देश, तो वो होगा अल्जीरिया। अल्जीरिया। निर्वाह संग्रहण का एक प्रमुख क्षेत्र, उसके बाद प्रायद्वीप, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय यानी ये है ऑस्ट्रेलिया का अंतिम स्टेशन है वो है पर्थ। एक प्रमुख समुद्री पतन और एक अंतर्राष्ट्रीय चुनाव। सो लेट्स सी, उसके पहले हम ये जो एशिया का क्वेश्चन से आया है 22 वाला क्वेश्चन हम वो देखेंगे। 2000 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य, चावल का अग्रिम उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा चावल, गुजरात स्थित सॉफ्टवेयर और रेडियो, उड़ीसा स्थित कोयला के प्रमुख खनन, तुंगाभद्रा, देन तमिलनाडु स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन चेन्नई मद्रास में। यहाँ आप नदर्न एरिया देख रहे हैं यहाँ का, जो ये पूरा यूरेशिया है। थोड़ा बड़ा मैप करने की कोशिश, ये जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो यूरेशिया है इसको कहेंगे नॉर्थ यूरेशिया, ये पूरा कहलाएगा उत्तरी यूरेशिया। पे मार्क करना है, यहाँ पे है पर्थ, ये है पर्थ, तो ये हो गया हमारा बी और सी। अब हम देखते हैं ए, ये है ऑर्लिंग, न्यू ऑरलाइंस, देन ये है, चलिए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो केवल इसी पेपर में नहीं आए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, लगातार रिपीट हुए हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखेंगे, इस मैप को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करें। हम शुरू कहाँ से करें, सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए उड़ीसा को तो आप सब जानते होंगे, ये है राउरकेला, यहाँ पे है राउरकेला, यहाँ पे है राउरकेला, देन यहाँ पे मयूरभंज, राउरकेला मयूरभंज, 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 राउरकेला मयूरभंज, यहाँ पे है दुर्ग बेलाडीला, यहाँ पे है बेलाडीला, बेलाडीला, यहाँ पे है सांची, सांची कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, देन यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे है ये प्रयागराज, यहाँ पे है लखनऊ, देन लखनऊ के बाजू से यहाँ पे है, जो मैं डॉट रखते जा रहा हूँ उस पर मेन फोकस करना है, यहाँ पे है प्रयागराज, या जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, यहाँ पे है लखनऊ, इधर पे है अवध, यहाँ पे चौरा चौरी वो तो इसका में, ये दिल्ली। कुछ मेन पॉइंट्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जाइए, ये है कांडला, कांडला, इसके तीनों तरफ है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये है कांडला, 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 कांडला के यहाँ देखें तो ये है खेड़ा, अहमदाबाद ऊपर है, उसके नीचे वो खेड़ा एरिया की हमें ज़रूरत नहीं, हमें सीखना है अहमदाबाद, जो हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए ये इसकी कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल है गांधीनगर, उसके नीचे मिलेगा अहमदाबाद, देन खेड़ा, तो इस प्रकार यहाँ पे सूरत और ऊपर दांडी, देन यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ है थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम, इसी के ऊपर कोच्चि। यहाँ पे देखिए
ये है मैसूर, यहाँ पे है बेंगलुरु, यहाँ पे है विजयनगर, यहाँ हम्पी, ये पूरा तुंगाभद्रा, तुंगाभद्रा, ये पॉइंट है तुंगाभद्रा, तुंगाभद्रा। इन 4 में से आप कहीं पे भी लगा सकते। होप आप समझ रहे होंगे। ये था हमारा मैप टाइम। अब 20 मिनट हो गया है। चलो बाय, टाटा, सी यू। समोसा खाओ, गरम है।